तो आप अर्नब गोस्वामी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अर्नब गोस्वामी जो है वो एक्चुअल में क्या है कि सेकुलरिज्म की बात नहीं करता है। वो एक दूसरे को भड़काने वाली बात करता है। वो पागल है कि मैं भी पागल बन जाऊं उनके साथ साथ। No one in India media, I guess, can be compared to him. He is class apart. Class apart. Hats off to Arnab Goswami. नहीं, बस मैं अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट हूँ। मैं उनका न्यूज़ चैनल नहीं देखती हूँ, बट आजकल मैं अपडेट्स वगैरह पढ़ती हूँ। सब लोग उनके अगेंस्ट हैं क्योंकि वो फेक न्यूज़ देते हैं। थोड़ा कम चिल्लाएं और दूसरों को बोलने का मौका दे डिबेट पे। मैं तो अर्नब गोस्वामी से सहमत नहीं हूँ। ये अर्नब गोस्वामी जो न्यूज़ देता है बहुत अच्छी देते हैं न्यूज़। मतलब वो हर चीज़ को ना बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। मतलब कुछ भी थोड़ा सा मैटर होगा तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा के कहेंगे, मतलब जैसे कि पता नहीं क्या हो गया हो। और किसी ना किसी को एक चीज को टारगेट करेंगे तो मतलब उसको एक टारगेट करते चले जाएंगे। अगर इतनी सी भी बात होगी ना, वो एकदम ऐसे बताएंगे जैसे बहुत बड़े कुछ हो गया हो, बहुत बड़ा सीन हो गया हो। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है और जिसके लिए हम लोग आज फिर से पब्लिक रिव्यू पे निकले हैं वो है अर्नब गोस्वामी। जी हाँ, इस नाम ने बहुत ज़्यादा खलबली मचाई हुई है, लेकिन इस खलबली से और उनकी एंकरशिप से, जिस तरह से वो एंकरिंग करते हैं, जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं न्यूज़ में, क्या वो लोगों को पसंद आते हैं, यही जानने के लिए आज हम लोग निकले हैं हमारी जनता जनार्दन के पास में। तो चलिए आज चलते हैं, उन्हीं जनता से पूछ लेते हैं कि क्या उन्हें अर्नब गोस्वामी पसंद है, क्या वो जानते हैं और क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में। आइए जानते हैं। मैं तो अर्नब गोस्वामी से सहमत नहीं हूँ। नहीं है जी, क्योंकि उनका स्टाइल है बहुत तेज, इतनी जोर से बोलना जो कि बिल्कुल पसंद नहीं है। चिल्लाना, बोलते हैं चिल्लाना, वो चीज़ भी हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब तक किसी के ऊपर कोई आरोपी सत्य वो ना हो जाए, मतलब साक्ष्य ना हो जाए, तब तक किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना गलत है। जब वो इंसान प्रूव हो जाता है कि वो निर्दोष है तो फिर उसके लिए बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उन्हें? कुछ नहीं, मैं कुछ उनका बस यही सजेशन है कि उन्हें आराम से हर न्यूज़ को आराम से बताना चाहिए। चिल्ला के बताने से कोई ये तो है नहीं कि झूठ सच बन जाएगा या सच झूठ बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा, सब भी बोलते हैं कि वो बहुत चिल्ला के बोलते हैं, ऐसा पब्लिक का कहना है, तो क्या उससे सत्यता प्रमाणित हो जाती है? नहीं होती। जरूरी नहीं है कि अगर आप चिल्ला के बोल रहे हो तो वो सत्य ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक प्रमाण ना हो तब तक किसी को भी आरोपी बनाना गलत है। और आर भारत ने यही कोशिश की है आरोपी बनाने की। आर भारत बहुत बढ़िया चैनल है मैडम। आर भारत अच्छा चैनल है। चैनल बहुत अच्छा है, चैनल में कमी नहीं है, बट थोड़ा सा उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है। Well, the way he talks, the confidence that he has in himself, I'm a big fan of his. Trust me. No one in India media, I guess, can be compared to him. He is class apart. Class apart. Hats off to Arnab Goswami. ओके, बट ये तो थी आप उन्हें पसंद करते हैं, बट अगर रिपोर्टिंग की बात करें या फिर एंकर की बात करें हम लोग ऑन न्यूज़ चैनल, तो क्या वो आपको तरीका पसंद आता है उनका? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स पसंद आता है, बिल्कुल पसंद आता है। द थिंग इज द वे ही रिपोर्ट्स फॉर एनी, लाइक अभी उन्होंने सुशांत सिंह की कवरेज की थी, ठीक है। द वे ही लिफ्टेड अप द मैटर व्हिच वाज अर्लियर एक्सेप्टेड एज अ सुसाइड, ही टर्म्ड इट्स नॉट अ सुसाइड, इट्स अ मर्डर काइंड ऑफ थिंग, राइट। और अभी जो हाथरस का केस है, ठीक है, उसमें कुछ पॉलिटिक्स, कुछ नहीं, कुछ समथिंग है which was not being shown, which was kept behind the curtains. So उन्होंने वो चीज़ सामने लेकर आई है, एंड द वे ही स्पीक्स, बिल्कुल निडरता के साथ जो बोलते हैं, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज। हैट्स ऑफ। अच्छा, एक बात आपने कही कि उन्होंने सुशांत सिंह का केस जो था उस पे उन्होंने उन्हें न्याय दिलाने की बात करी थी, ठीक है, लेकिन क्या उन्होंने जो बताया वो उस चीज़ से आप सेटिस्फाई हैं कि ये हाँ ठीक है, ये एकदम करेक्ट है? आप ये कैसे पता करेंगे कि वो जो बता रहे वही सही है? और अभी टीआरपी का मामला आया था, तो उसमें टीआरपी में अर्नब गोस्वामी जी के ऊपर केस किया गया कि उन्होंने टीआरपी को खरीदा था, उस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? टीआरपी का आपने अगर न्यूज़ देखी हो तो टीआरपी जो जिस बंदे ने टीआरपी के बारे में बताया था उसने इंडिया टुडे का नाम लिया है, ठीक है। सो इट्स नथिंग, द फैक्ट इज you and I और इवन द पब्लिक, वी डोंट नो द होल स्टोरी, द बैकग्राउंड स्टोरी, ठीक है। हम वही यकीन करते हैं जो हमें दिखाया जाता है, एंड वी हैव टू ट्रस्ट इट बिकॉज वी कैन नॉट गो इनसाइड द मैटर एंड गेट द फैक्ट्स आउट ऑफ दैट थिंग कि हाँ एक्चुअली में बात क्या है, टीआरपी का सिस्टम क्या है, कौन टीआरपी खरीदता है या कौन नहीं खरीदता है। सो वी आर मेड टू बिलीव व्हाट वी आर शोन, दैट इज इट।
सो अर्नब गोस्वामी हो या फिर टीआरपी, तो बात घूम फिर कर एक ही जगह आ जाती है कि क्या जो चीज़ें चल रही हैं क्या वो सही है या गलत है। इसी बारे में हम लोग पब्लिक से यहाँ पे बातें जानने आए हैं, तो चलिए जानते हैं पब्लिक से ही उनकी बातें। और मैं कुछ और लोगों के पास जाना चाहूँगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज़ मी सर, आप अर्नब गोस्वामी को जानते हैं? हाँ जी, जानते हैं। मैम कैसी लगती है आपको उनकी एंकरिंग? फेक न्यूज़ देते हैं। और अगर सत्यता की बात करें, विचार मतलब जो वो बताते हैं कि हम लोग सबको न्याय दिलाएंगे, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे को तो नहीं लगता कुछ न्याय की बातें करते हैं, वो तो आपस में पॉलिटिशियंस के साथ मिले में आपस में लड़ाई की बातें करते हैं। आपको सजेशन देना चाहेंगे उन्हें? वो चैनल बंद हो जाना चाहिए। और टीआरपी की अगर बात करें तो जो भी मामला सामने आया था टीआरपी को लेकर, तो मुझे लगता है सारा फेक अपडेट्स देते हैं, तो उसकी वजह से उस चैनल को बैन कर देना चाहिए। ओके। और कुछ सजेशन? नहीं, बस मैं अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट हूँ। मैं उनका न्यूज़ चैनल नहीं देखती हूँ, बट आजकल मैं अपडेट्स वगैरह पढ़ती हूँ, सब लोग उनके अगेंस्ट हैं क्योंकि वो फेक न्यूज़ देते हैं। अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू। सो ये तो थे कि कहा है कि भैया न्यूज़ चैनल बंद कर दीजिए, लेकिन देखते हैं कि कुछ और लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनकी राय है अर्नब गोस्वामी को लेकर। जानते हैं कुछ और लोगों से। एक्सक्यूज मी सर, मैम शायद उधर बिजी, जब तक मैं आपसे बात कर लेती हूँ यहाँ पर। आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं? हाँ जी। न्यूज़ चैनल में कौन सा? आर भारत। सर आर भारत की आपको क्या खास बात लगती है? आर भारत की मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। अर्नब गोस्वामी जो न्यूज़ देता है बहुत अच्छी देते हैं न्यूज़, सर, नेचुरल। लेकिन आप कैसे पता करेंगे कि वो जो बता रहे हैं वो सही है? क्योंकि जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब समझती है। और कोई सजेशन अगर हो तो क्या देना चाहेंगे? मैं सजेशन यही देना चाहूँगा, फेक न्यूज़ ना दिखाएं, और चैनल जो है अर्नब गोस्वामी को डाउन कर रहे हैं, वो गलत चीज़ बोल रहे हैं। लेकिन सर अभी जो टीआरपी का मामला आया है कि ये कहा है कि उन्होंने, बोल रहे हैं वो। सर आप कैसे ये चीज़ मुझे जस्टिफाई करेंगे कि वो गलत है, आर भारत गलत है? क्योंकि आर भारत बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने सही क्वेश्चन उठाया। उसने उद्धव सरकार के खिलाफ जो सुशांत राजपूत का केस था, कि उसके लिए सच्चाई पर डटा हुआ है वो, और जनता उसके साथ है, मैं उसके साथ हूँ। ठीक है सर, लेकिन क्या उन्होंने अभी तक जितने भी सवाल उठाए थे उनमें किसी को न्याय मिला है आपकी नज़रों में? न्याय मिला हुआ है, जैसे रिया चक्रवर्ती है जेल में, तो है ही उसी की बदौलत कि वहाँ। लेकिन अभी तो वो वहाँ से उन्हें जमानत मिल गई है। जमानत मिल गई, कोई बात नहीं, फिर जाएंगी जेल में, अभी सीबीआई पे केस है। लेकिन सर सत्यता या प्रूफ की बात करें समाचारों की, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? समाचारों के विषय में मैं कहूँगा, एक तो मैं आर भारत के पक्ष में हूँ, पहले जी न्यूज़ के पक्ष में था, पर जी न्यूज़ वाला भी अब आजकल मेरे को सही नहीं लग रहा। अच्छा, अगर हम ओवरऑल मीडिया की बात करें तो ओवरऑल मीडिया को आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे? ऑल ओवर ज़्यादातर फेक न्यूज़ दिखाते हैं लोग, गलत चीज़ों पे पक्ष लेते हैं, वो नहीं दिखाना चाहिए। जो सच्चाई है उसके लिए न्यूज़ दिखानी चाहिए, मैं यही बताऊँगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। तो इनके तो हैं अर्नब गोस्वामी बड़े फेवरेट, लेकिन क्या और लोगों को वो पसंद आते हैं या नहीं आते, या फिर उनके रिपोर्टिंग में, उनकी एंकरिंग स्टाइल से क्या लोग प्रभावित है, इस बारे में और भी लोगों से बात करेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा, तो मैं चलती हूँ कुछ और लोगों के पास में, जो कि मुझे लगता है डेफिनेटली हमें बताएंगे यहाँ पे कि क्या उन्हें अर्नब गोस्वामी पसंद है और क्या नहीं पसंद है। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग खड़े हुए हैं और शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगी आप लोगों का। आप लोग न्यूज़ चैनल्स तो देखते होंगे, राइट? अच्छा मैम, आप ज़्यादा देखते हैं? देखते हैं। तो आपको कौन सा चैनल सबसे ज़्यादा पसंद आता है? सारे चैनल पसंद आते हैं। अच्छा, आप अर्नब गोस्वामी को जानते हैं? नहीं। जो वो डिबेट करते हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, डिबेट तो करते, लेकिन क्या उनका जो प्रेजेंटिंग का जो स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर उसमें हम लोग सत्यता की बात करें, जितनी भी न्यूज़ आती है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या वो आपको सही लगती हैं या गलत लगती हैं, जो भी बताते हैं, प्रेजेंट करते हैं? उसमें 70% तो सही होती है, बट 30% होता है कि हाँ थोड़ा बहुत हो। 30% में क्या? 30% में ऐसा, मतलब अब वो होता है ना कि बहुत तोड़ मोड़ के सारी बातें निकालते हैं, तो वो चीज़ हमें सही है, और क्या। अच्छा, जो टीआरपी का मामला आया है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इस नो कमेंट्स। वो पागल है कि मैं भी पागल बन जाऊं उनके साथ साथ, बस यही बोलूँगा। अच्छा, सजेशन क्या देना चाहेंगे? टीवी में देखना बंद करो, टीवी चैनल देखना बंद कर दो। देयर इज लॉट ऑफ वे टू गेट द नॉलेज। ऑलराइट, थैंक यू। सो उन्होंने कहा है कि न्यूज़ चैनल ही बंद कर देना चाहिए, कुछ भी नहीं दिखाना चाहिए। क्या आप अर्नब गोस्वामी को तो जानते ही होंगे? जी जी। उनमें क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है और क्या नहीं? उनमें तो कोई चीज़ अच्छी लगती नहीं, वो तो ऐसा लगता है जैसे कि लड़ने के लिए, किसी दंगा कराने के चक्कर में रहते हैं हर टाइम, वही
दंगा फसाद के लिए जाने जाते हैं वो। हाँ, हाँ। और अगर सजेशन देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे? मैं पब्लिक को सजेशन दे जाऊंगा, ऐसे चैनल को बाइकआउट करें, देखे ही नहीं। और जो टीआरपी का मामला भी बहुत जोरों शोरों से है, उसमें ये कहा गया था कि उन्होंने खरीदी है टीआरपी, तो ये बात से आप कितना सहमत है और क्या क्या इफेक्ट रहेगा उस पर? देखिए, मैं उस बात से 100% सहमत हूँ कि उन्होंने टीआरपी खरीदी भी है। जैसे उछल उछल के जैसे बंदर नाचता है ना, उस तरह से वो नाचते रहते हैं। उनको और कुछ काम नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और ये वो सब वो कराने के जो एक्चुअल न्यूज़ होती है वो तो उसको दिखाते नहीं है। वो मान लीजिए बेरोजगारी पे है आजकल जो है धंधा नहीं है, लोग बेरोजगार है, नौकरी छूटती जा रही है, युवा परेशान है, किसान परेशान है, वो नहीं दिखाएंगे। सिर्फ क्या दिखाएंगे, सुशांत का मर्डर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो चीज़ को हाईलाइट करते रहेंगे। उनके पास न्यूज़ के अलावा और कुछ है नहीं। रोज़गार कहाँ जा रहा है, नौकरियाँ कहाँ जा रही हैं, हमारे पास रोज़गार नहीं है ना नौकरियाँ हैं, निकाले जा रहे हैं लोग, उस पर होना चाहिए ना चर्चा, डिबेट उस पर होनी चाहिए। यह है। और कुछ सजेशन देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे? मैं सजेशन देना चाहूँगा कि जो भी जनता है वो ऐसे न्यूज़ चैनल को ना देखे, जैसे आपके न्यूज़ चैनल हैं, यूट्यूबर वगैरह है, उस तरह के देखे जाने चाहिए, या एनडीटीवी है उसको देखे, बेहतर रहेगा। अच्छा। जबकि उसको देखने से क्या होगा कि दिमाग में एक बॉड्रेशन आएगा, माइंड भी डिस्टर्ब रहेगा उसको देखने से। यह है। अच्छा, एक और चीज थी कि जो वो न्यूज़ दिखा रहे हैं, उन्होंने कहा था कि सबको न्याय दिलाएंगे, तो क्या आप उस चीज से सहमत हैं? न्याय क्या मिल पाया है? मैडम, किसी को कोई न्याय नहीं मिला। अब ये ले लिए हाथरस का कांड ले लीजिए, उस पर किसको न्याय मिला? उसने तो और दिखाया कि ये देखिए मीडिया क्या कर रही है, ये है उछल कूद वाली मीडिया, वो तो गलत दिखाती है ना, तो उसको देखना ही नहीं चाहिए हमें। अपने साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं, फुर्सत के पलों में इनसे भी बात कर ली जाए। अच्छा, आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं? नहीं, चैनल नहीं देखते हैं। तो फिर क्या देखते हैं आप? कुछ भी हम नहीं देखते हैं, बिल्कुल। कुछ तो देखते होंगे, अर्नब गोस्वामी का तो नाम सुना होगा। नाम सुने लेकिन कुछ हम देखते ही नहीं है। अच्छा, जो नाम सुना है वो किस तरह से सुना हुआ है? अच्छे में सुना है या बुरे में सुना है? सुने तो अच्छे में, कोई बोलते बुरे, कोई बोलते अच्छे। तो अच्छे और बुरे में क्या क्या बोलते, थोड़ा सा बताइएगा। इतना मेरे को पता नहीं है, इतना अच्छा, नाम सुना है कि नहीं अर्नब गोस्वामी का? नाम तो सुने हैं। अर्नब गोस्वामी जो है वो एक्चुअल में क्या है कि सेकुलरिज्म की बात नहीं करता है, वो एक दूसरे को भड़काने वाली बात करता है। वो कोई मतलब जैसे कि बोलते हैं ना, इंसानियत नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। जो मीडिया एक चीज़ है कि एक जेन्युइन बात करनी चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं, वो एक तरफी बात करते हैं, इसलिए आई डोंट लाइक अर्नब गोस्वामी। अच्छा, उनका जो प्रेजेंटेशन का जो स्टाइल है, क्या वो आपको पसंद है? नेवर। वो ऐसा लगता है जैसे किसी पे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। वो मतलब एक प्रोफेशनलिज्म, एक पोलराइज पत्रकार नहीं है वो, मतलब इस तरह से। अच्छा। हिंदुस्तान से प्यार करें और प्यार करने की भाषा सभी को समझाएं। ये इस तरह से बांटने वाली बात ना करें, समझे? क्योंकि ये देश सभी का है, चाहे उसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है। क्योंकि ये मिट्टी में जो है, यहाँ किसी का रंग या लहू नहीं लिखा हुआ है, सबका एक ही जैसा रंग है और सबका एक ही जैसा लहू है। तो इससे प्यार करने की बात होनी चाहिए, और अपने मुल्क से हर ही इंसान प्यार करता है। नहीं, पसंद तो नहीं करते, क्योंकि वो मतलब वो हर चीज़ को ना बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। मतलब कुछ भी थोड़ा सा मैटर होगा तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा के कहेंगे, मतलब जैसे कि पता नहीं क्या हो गया हो। और किसी ना किसी को एक चीज़ को टारगेट करेंगे तो मतलब उसको एक टारगेट करते चले जाएंगे। चीज़ें अगर वो सही भी होंगी ना, तो दूसरे अगर वो रिएक्शन ऐसा देते हैं कि दूसरा बंदा गलत ही समझेगा कि मतलब ये झूठ बोल रहे हैं। वो इस तरह से रिएक्शन देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के वाला, मतलब जिसे कहते हैं राई का पहाड़ बन जाना। उसे उनके लिए यही सजेशन है कि मतलब एक तो छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा ना बनाए। अच्छा, आपको अर्नब गोस्वामी पसंद है? आप देखते हैं उन्हें? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं देखते? वो जैसे ही अगर इतनी सी भी बात होगी ना, वो एकदम ऐसे बताएंगे जैसे बहुत बड़े कुछ हो गया हो, बहुत बड़ा सीन हो गया हो। अच्छा। अच्छा, आप बड़े होके उनके जैसा बनना चाहेंगे? नहीं। नहीं। लेकिन जानते हैं कुछ और लोगों से कि क्या वो अर्नब गोस्वामी को पसंद करते हैं, क्या उन्हें स्टाइल पसंद आता है, क्या टीआरपी में जो झोलझाल हुआ है उससे आप सहमत हैं या नहीं? कह तो रहा हूँ, अपनी नॉलेज के हिसाब से इतना तो आदमी को समझ में आता ही है कि सही है या फेक है, या बेला वजह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कोई न्यूज़ को पकड़ के जिसका कोई मतलब भी नहीं है। तो इतना तो आदमी को अपने आप देखेंगे तो नॉलेज इतनी तो होती है कि आदमी सोच समझ सकता है कि कौन सी न्यूज़ सही है, कौन सी नहीं है। अच्छा, कोई सजेशन देना चाहेंगे अर्नब जी को तो क्या बोलेंगे आप एक लाइन में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सही
चलें तो आगे तक चलेंगे, नहीं चलेंगे तो फिर कहीं ना कहीं जाके रुक जाएंगे। जी। एक सवाल था, यू नो अर्नब गोस्वामी? अच्छा, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं आप लोग? नहीं देखते, बिल्कुल भी नहीं? नहीं। अच्छा, रिपब्लिक भारत को तो जानते होंगे? नो कमेंट्स प्लीज। ओह, नो कमेंट प्लीज, मतलब इस चैनल को कोई जानता ही नहीं। थोड़ा सा पलट मेरी जान यार। वेट गर्ल्स। अच्छा, अर्नब गोस्वामी को आप जानते हैं? जानते हैं। अच्छा, आपको उनमें क्या चीज अच्छी लगती है और टीआरपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो अभी न्यूज चल रही थी टीआरपी को लेकर और अर्नब गोस्वामी को लेकर, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक सुशांत केस जो जितना भी अभी तक आया है लोगों के सामने वो गोस्वामी जी की वजह से ही आया है। दैट्स इट। टीआरपी आई डोंट थिंक सो कि कोई फेक उसमें हुआ है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली में देखते हैं। अच्छा, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि जो अर्नब बता रहे हैं और जो इतना सारा हैशटैग चला था, अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि मैं न्याय दिलवाऊंगा, हर चीज में कहा था, तो आप उस चीज से अभी तक क्या सहमत है? अभी जितनी भी चीजें दिखाई थी, क्या आप उनसे सबसे सेटिस्फाई हैं? नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं है, बिकॉज अभी तक सुशांत का केस अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है पूरा। तो मुझे लगता है कि सुशांत को थोड़ा सा और इस केस पे उनको थोड़ा सा और काम करना चाहिए, ताकि जो एक्चुअल पिक्चर है वो सबके सामने आए। अच्छा, वो काम तो लेकिन एनसीबी कर रही है और साथ में सीबीआई कर रही है, उस बारे में क्या कहना? आजकल तो कुछ और ही चल रहा है ना। आर भारत पे आई थिंक हाथरस एंड ऑल अलग अलग जो मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं, रेदर देन सुशांत का जो केस है वो बिल्कुल भी सामने आ ही नहीं रहा है। और अगर कुछ सजेशन देना चाहेंगे अर्नब गोस्वामी को तो क्या कहोगे? थोड़ा कम चिल्लाएं और दूसरों को बोलने का मौका दे डिबेट पे। ऑल राइट। सो इनके अकॉर्डिंग मतलब अर्नब जी को ये है कि आप थोड़ा सा कम बोलिए और दूसरों को भी मौका दीजिए बोलने का। तो ये थे इनके रिव्यूज, लेकिन और लोग क्या चाहते हैं इस बारे में हम लोग जरूर उनसे बात करेंगे और सारी की सारी चीजें आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिएगा दी कंटाप। थैंक यू।